यूपी में लोग अपनी ही जमीनों को बचाने के लिए दबंगों भूमाफियाओं से संघर्ष कर रहे हैं। एप्लीकेशन देने पर तहसीलों के लेखपाल और कानूनगो फर्जी रिपोर्ट और रिश्वतखोरी के जरिए और आग में घी डाल रहे हैं। आलम यह है कि जन सुनवाई पोर्टल हो या फिर संपूर्ण समाधान दिवस, सब कुछ निस्तारित हो जाता है और कागजी घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि डीएम और एसडीएम साहब भी कहते हैं सब कुछ चकाचक चल रहा है। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि इन लोगों की नौकरी है, लेकिन प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों खामोश है, यह बात लोगों के दिल में नस्तर की तरह चुभ रही है। गोरखपुर से लगायत कानपुर की फतेहाबाद, एटा, गाजीपुर से लेकर अन्य जिलों में लोग बता रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार और लापरवाही केवल तहसील से लेकर थाने पर है। ऊपर के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं कर रहे। ये लोग तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही जाकर वोट मांगना है, जिन्हें बड़ी उम्मीद से यूपी की जनता ने तख्तो ताज सौंप दिया था। आलम यह हुआ है कि आम जनता के साथ भाजपा और पुराने जनसंघ के कार्यकर्ताओं की जमीनें भी दबंग और भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे राजधानी लखनऊ, जहां बक्शी का तालाब तहसील क्षेत्र में ही ऐसा मामला पाया गया है। इटौजा थाना क्षेत्र है और महोना गांव यहीं के रहने वाले हैं पंडित शिवेंद्र त्रिपाठी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंडित शिवेंद्र त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामेश्वर त्रिपाठी के परिवार से हैं और आजकल इनकी जमीनों पर माफियाओं का कब्जा हो रहा है। कई बार थाने की पुलिस से लेकर तहसील में एप्लीकेशन दिया, लेकिन न्याय नहीं मिला। श्री त्रिपाठी बड़े भावुक अंदाज में कहते हैं कि बड़े ही संघर्ष के दिनों के बाद हम लोगों ने भाजपा की सरकार देखी है। जनसंघ के जमाने से संघर्ष कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में जेल तक गए थे, लेकिन आज तकलीफ होती है कि आम जनता की फरियाद क्यों अनसुनी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी ये है कि हम जैसे बुजुर्ग और पुराने जनसंघ के समय के कार्यकर्ता राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल यात्री भी हम सब रहे, ऐसे लोगों को थोड़ा महत्व दीजिए। उनकी कोई नहीं सुन रहा है और उनके साथ पुलिस प्रशासन बहुत अत्याचार कर रही है। आप इस बात पर गौर करिए, ये आज पेड़ जो वृक्ष जो फल दे रहा है, ये जो आज फलदायक वृक्ष हुआ है, भाजपा इसको खून पसीने से जनसंघ के समय से हम जैसे लोगों ने सींचा है और केवल दिया है पार्टी को, लिया कुछ नहीं है। जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था उस समय क्या स्थिति थी, हम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने सब कुछ समर्पण कर दिया था, सब कुछ पार्टी के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया था। अनुरोध है, कृपया मेरी आवाज को आप समझेंगे, मेरे दर्द को आप समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आपने सुना एक ऐसे बुजुर्ग की पीड़ा जो पुराने जनसंघ के जमाने के कार्यकर्ता हैं और राम मंदिर आंदोलन में जेल तक गए हैं। योगी सरकार को प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मामलों की सुनवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। क्लास 10th साक्षी यादव 99%। साबित किया हमने सीबीएसई स्कूलों की शान है हम। सीबीएसई का ये स्कूल जो यूपी में ब्रांड बन गया, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। वी प्रोवाइड स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, हाईटेक लाइब्रेरी, द बेस्ट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। और हाँ, आपके बच्चों को हॉर्स राइडिंग और म्यूजिक की स्पेशल क्लासेस। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th and 11th। क्लास 10th साक्षी यादव 99%। साबित किया हमने सीबीएसई स्कूलों की शान है हम। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़।